नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम भारत के संविधान का जो आर्टिकल 56 है इसके बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 55 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 56 पे। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 56। भारत के संविधान का आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पदावधि कार्यकाल के बारे में बात करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 56 किसके बारे में बात करता है, तो आप क्या कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में क्या बातें दी गई हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो देखो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उनमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष। ठीक है, तो आई होप ये पहली बात आपको क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि और इस आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है। तो देखो आपने ये तो समझ लिया कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति का कार्यकाल स्टार्ट कब से होता है? क्या जब से राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तब से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, या जब से वह शपथ ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं, उस दिन से उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है? तो देखो जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं या पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से 5 साल के लिए वह राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहते हैं। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, कब से स्टार्ट होता है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जब से राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं, उस दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल स्टार्ट होता है और आगे 5 साल तक के लिए वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बात भी आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखते हैं, इसको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर देखो तीसरी बात इसमें क्या कही गई है कि अब मान लो मैं अभी राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, मैंने शपथ ग्रहण किया और पद ग्रहण किया और मैं राष्ट्रपति बन गया, तो क्या मैं आगे के 5 साल तक के लिए मतलब राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहूँगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का पद रिक्त भी हो सकता है, मतलब खाली भी हो सकता है उनके कार्यकाल के दौरान। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं ये भी इस आर्टिकल में दिया गया है। तो एक बार फिर से देख लो, भारत में राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है, कैसे खाली हो सकता है उनके कार्यकाल के दौरान? तो पहला तो ये हो सकता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो फिर उनके कार्यकाल के दौरान उनका पद जो है वह खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि वो खुद किसी कारणवश त्यागपत्र दे दें, इस्तीफ़ा दे दें, तो फिर उनके कार्यकाल के दौरान उनका पद खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। और तीसरी ये बात हो सकती है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाए। और यहाँ पे अभी एक बात ध्यान रख लेना कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है उनके कार्यकाल के दौरान। तो ये 3 तरीक़ों से राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनका जो पद है वह रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। तो इतनी बातें दी गई हैं आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित।
ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि भारत के संविधान का आर्टिकल 56, भारत के संविधान का आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। ठीक है, भारत के संविधान का आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित सबसे पहली बात क्या दी गई है कि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। फिर कार्यकाल से संबंधित दूसरी बात इसमें क्या दी गई है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह उस दिन से स्टार्ट होगा जब से वह शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, पद ग्रहण करेंगे, उसी दिन से 5 साल तक के लिए वह राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात ये दी गई है। फिर तीसरी बात मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है, खाली कैसे हो सकता है उनके कार्यकाल के दौरान। तो मैंने आपको इसके लिए 3 कारण बताए। पहला तो या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए उनके कार्यकाल के दौरान, दूसरा ये हो सकता है कि वह त्याग पत्र दे दें किसी कारणवश, तो भी उनके कार्यकाल के दौरान उनका पद रिक्त हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए, और हटाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है, तो तीसरी बात ये हो सकती है कि राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए। तो इन 3 तरीकों से राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है ना, उस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल 56। तो आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल 57 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।